हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू एंड यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। बहुत दिनों से अकाउंटेंसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने शेयर किए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट। एज यू ऑल नो, इन बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फाइल विच होल्ड्स 20 मार्क्स। आज के प्रोजेक्ट में मैं न सिर्फ आपको ये प्रोजेक्ट फाइल शेयर करूंगा, बल्कि आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या उसमें कम है जो आप और ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे टॉपिक इंक्लूडेड है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये भी टॉपिक्स हैं जिस पे आप अपना बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, आप उन्हें चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कवर पेज आ गया। कवर पेज के बाद में एक सर्टिफिकेट जो आपको लगाना ही है, जिसमें आपका नेम होगा, इंटरनल के सिग्नेचर, इंटरनल एग्जामिनर के सिग्नेचर के लिए प्लेस होनी चाहिए, स्कूल का स्टैंप होना चाहिए और एक्सटर्नल एग्जामिनर के सिग्नेचर के लिए भी प्लेस होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, स्कूल के स्टैंप के साथ में आप चाहें तो प्रिंसिपल सिग्नेचर का कॉलम भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद में इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे इंडेक्स इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, नीट एंड क्लीन है, लेकिन पेज नंबर मेंशन नहीं किया। देखिए, इंडेक्स के सामने एक कॉलम बना के पेज नंबर जरूर मेंशन कीजिए, जिससे कि डायरेक्टली उस पेज पे जाके देखा जा सके कौन सा टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं। आफ्टर दैट स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। देन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सारा का सारा मटेरियल आपको आपकी बुक में से मिल जाएगा, चाहे आप एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करें या फिर आप रेफरेंस बुक में से लें। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस प्रेजेंट किया। टोटल 5 इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। नाउ कम्स द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वी ऑल नो देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने और देखने वाली है, जो कवर पेजेस हैं उसे तो हम प्रिंटेड लगा सकते हैं, लेकिन जब भी कुछ अंदर का टेक्स्ट, द कंटेंट शुड बी हैंड रिटन। और कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बच्चे ने लिखा है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं उसको हम इस तरह से पाई डायग्राम के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी और फॉर्म में जैसे भी आप चाहें प्रेजेंट कर सकते हैं। द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी 5 बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हमने एक्सप्लेन वहाँ पे मेंशन किए थे, उन सभी का हम एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। लाइक व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और कलरफुल पिक्चर्स जरूर चिपकाएं, उससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। याद रखें, प्रोजेक्ट हैंड रिटन होना चाहिए। हाँ, जो कवर पेजेस हैं वो आप प्रिंटेड लगा सकते हैं। इसके बाद में एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद में हम इस बच्चे ने उसके एस्पेक्ट्स को मेंशन किया है, लाइक रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो मेंशन किए। आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंक्लूड होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का देखिए कितना इफेक्टिवली कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू इसको बनाया है। यहाँ पे क्या लगाया गया है, मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पिक्चर कट करके लगाया है न्यूज़पेपर में से, मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। और उसके बारे में फिर लिखा गया है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिमोनेटाइजेशन, सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं। 4 एग्जांपल्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के खत्म हुए, फिर अब सोशल एनवायरनमेंट स्टार्ट हो रहा है। सोशल एनवायरनमेंट के बारे में लिखा, एक्सप्लेनेशन दिया उसका। नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, और आप देख सकते हैं हर पेज पे एक कलरफुल पिक्चर पेस्टेड है। सो दिस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट को आप कैसे इफेक्टिव बनाएं। और हमेशा प्लेन पेजेस का यूज़ करें, रूल्ड पेजेस का यानी कि लाइनिंग पेजेस का यूज़ ना करें। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गए। एस्पेक्ट्स है, पहले एक्सप्लेन किया मीनिंग, फिर एस्पेक्ट्स है। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस सोशल एनवायरनमेंट। द चेंज इन फूड हैबिट्स, सोशल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं ना। इम्पोर्टेंस और प्लेस ऑफ विमेन इन वर्क फोर्सेज,
सारे सोशल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया, अब लिटरेसी रेट है तो ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट किया है। सो what as the number of more and more pictures you will paste it will make your project more effective। और कलरफुल पेजेस का यूज़ किया है, लेकिन प्लेन पेजेस होने चाहिए, लाइनिंग पेजेस इतना इफेक्टिव नहीं लगते हैं। जो भी पिक्चर्स पेस्ट करनी है वो तो आप प्रिंटेड ले सकते हैं, लेकिन लिखना अपने हाथ से ही हैंड रिटन होना चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पहले मीनिंग हो गया, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देन द एग्जाम्पल्स लाइक फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इन्होंने प्रीएम्बल पेस्ट कर रखा है यहाँ पे। देन वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कितना कलरफुल पिक्चर लगाया है। देन स्वच्छ भारत अभियान, तो ये हो गया आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। नाउ कम्स द लीगल एनवायरनमेंट। ऑल द 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को मीनिंग, एस्पेक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी पहले एक्सप्लेन कर दिया, एस्पेक्ट्स आ गए, देन उसके कुछ एग्जाम्पल्स विद कलरफुल पिक्चर्स। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब इस बच्चे ने ये प्रोजेक्ट यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। दिस वाज द लास्ट पेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अब इसमें आपको और क्या ऐड करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, प्रोजेक्ट की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस प्रोजेक्ट में और क्या ऐड किया जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस प्रोजेक्ट में अब कुछ 5 to 6 पेजेस आपको और ऐड करने चाहिए, जिसमें ये लिखा जाए कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को आप चूज़ करें। वो आपका कोई लोकल बिजनेस हो सकता है, आपकी लोकेलिटी में छोटे से छोटा शॉप भी हो सकती है, या फिर कोई बड़ा मल्टीनेशनल बिजनेस को भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक बिजनेस आप चूज़ करें और उस बिजनेस के ऊपर ऑल द 5 बिजनेस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को अप्लाई करके आप बताएं कि इस बिज़नेस पे पिछले 1 साल में कौन कौन से बिज़नेस डायमेंशन का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। सोशल एनवायरनमेंट का इस बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा या ना नहीं पड़ा, लीगल एनवायरनमेंट का इस बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इस बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। सारी की सारी जो भी 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैं उन्हें आप एक पर्टिकुलर बिजनेस पे अप्लाई करके 4 to 5 पेजेस आपके ऑब्जर्वेशन के और आपको बना के इस प्रोजेक्ट में ऐड करने चाहिए। आई कैन एश्योर यू 20 out of 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अगर आपने इतना और कर दिया तो। ठीक है, अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और आपकी फेवरेट बात, ये जो प्रोजेक्ट मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में एक अपना मेल आईडी मेंशन कर देना है, मेंशनिंग योर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली क्या है, बच्चे सिर्फ मेल आईडी मेंशन करते हैं तो इट बिकम्स अ कन्फ्यूजन कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप कमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट के साथ में मेल आईडी मेंशन कर दीजिए, और ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे शेयर किया गया है एज इट इज़ PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किसी और टॉपिक का प्रोजेक्ट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर से मेंशन करें, और जल्दी मैं आऊँगा दूसरे इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के साथ में। थैंक यू।